हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा ये वीडियो सेशन मराठी व्याकरण के पहले टॉपिक नाम के ऊपर है, जिसे आप इंग्लिश में नाउन से जानते हो और हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हो। आइए मराठी व्याकरण के इस टॉपिक की शुरुआत करें। नाम क्या है? नाम तो उसकी परिभाषा या उसका डेफिनेशन इस प्रकार है: कोणतीही वस्तू, पदार्थ, व्यक्ती, प्राणी, जागा, भाव, भावना इत्यादींना विशिष्ट नाव असते त्या नावालाच नाम म्हणतात। मीन्स किसी भी प्रकार के कोई भी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, पदार्थ यानी कि मटेरियल, व्यक्ति यानी कि पीपल, पर्सन, प्राणी, एनिमल या बर्ड्स, पक्षी प्राणी इंक्लूड कर लीजिए आप एक तरीके से, या खाली प्राणी एनिमल्स, जागा दैट इज प्लेस, भाव भावना दैट इज योर फीलिंग, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हम और आप एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसी वर्ड का नाम दिया गया है नाम। जिस प्रकार इंग्लिश में नाउन्स के 5 प्रकार हैं, हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार हैं, वैसे ही मराठी में भी नाम के 5 प्रकार हैं। वो है इस प्रकार। पहला, विशेष नाम। विशेष नाम का मतलब होता है जिसका नाम लेते ही उसके बारे में आप एकदम क्लियर हो जाओ, उसे विशेष नाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैं कहता हूं ताजमहल, तो ताजमहल या ताजमहल बोलते ही आपके सामने ताजमहल का एक पिक्चर सा आ जाता है, तो ये है विशेष नाम। वैसे ही अगर आप बोर्ड पर देखेंगे राम, तो ये एक लड़के का नाम है जिसे हम मराठी में कहते हैं मुलगा। पोपट ये एक पक्षी का नाम हो गया। शेवंती ये एक फ्लावर का नाम है। और हिमालय ये एक डोंगर यानी कि बहुत बड़े पर्वत का नाम है। अब इसी से नीचे आपका आता है सामान्य नाम। सामान्य नाम का मतलब होता है कॉमन नाम, यानी जिनका हम नाम रखते हैं या जिनकी पहचान नाम देकर की जा सकती है। जैसे कि मुलगा तो एक लड़के का नाम होता है, तो उसे सामान्य नाम बोला जाएगा। पक्षी, अब पक्षी तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से आपको कौवा पसंद है कि कबूतर पसंद है, आपको मोर पसंद है कि पोपट पसंद है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो पक्षी इनका नाम होता है, तो पक्षी बन जाएगा आपके लिए सामान्य नाम। फिर है फूल यानी कि फ्लावर। शाया, अब आपकी और हमारी सबकी स्कूल का एक नाम है, तो स्कूल को भी हम नाम से पहचानते हैं। तो जिस किसी को भी हम नाम देते हैं और उसकी पहचान उस नाम से हो जाती है, उस नाम को हम लोगों ने कहा है सामान्य नाम, या उस ग्रुप को हमने कहा है सामान्य नाम। तीसरा आपका टॉपिक है भाववाचक नाम। अब भाववाचक नाम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब वही होता है जो आपको हिंदी में भाववाचक और इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में बताया गया है। जिस चीज को आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? दैट इज बियॉन्ड आवर लिमिट्स, हमारे पास उसके शब्द नहीं होंगे, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है भाववाचक नाम। उदाहरण के तौर पर गोड़ी। गोड़ी का मतलब होता है मिठास, वेरी स्वीट। अब कोई चीज मीठी है, गोड़ है, वो तो समझ में आएगा, आप खा के बोल सकते हो कि अरे ये तो गोड़ है, मीठा है, स्वीट है। लेकिन कितना मीठा है या कितना उसका परसेंटेज है, वो आप हमें बता पाओगे क्या? नहीं। नेक्स्ट है आपका वर्ड है मित्रत्व। मित्रत्व का मतलब होता है फ्रेंडशिप। मित्र आपको दिखता है, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि मम्मी ये मेरा मित्र है, लेकिन आप दोनों की फ्रेंडशिप, मित्रत्व किसी को दिखाई देगा क्या? नहीं, वो तो आप जानते हो और आपका फ्रेंड जानता है। इसीलिए जिस चीजों को या जिन शब्दों को या जिन चीजों को हम सिर्फ भाव के रूप में समझ सकते हैं,
एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता, वो सिर्फ एक फील है, उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि श्रीमंती यानी कि वेरी रिच पर्सन, जिसके पास खूब सारी दौलत होती है उसको, उस व्यक्ति को कहते हैं श्रीमंत, लेकिन उसकी अमीरी कौन कहते हैं? श्रीमंती। तो अब उसकी श्रीमंती को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? नेक्स्ट है आपका शहानपना। शहानपना का मतलब होता है वेरी क्लेवर, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल है, सोचने की क्षमता है, ताकत है, वो बहुत ही तीव्र है, तेज है। अब कोई बच्चा क्लेवर है तो आप उसको कैसे मापते हो? उसके रिजल्ट देखकर, उसकी बात करने के तरीके से, लेकिन उसके अंदर का जो फील है दैट इज शहानपना। उसके अंदर कितनी क्लैरिटी है व्यूज को लेकर, वो कैसे क्वेश्चंस को देखता है, वो किस हिसाब से सोचता है, इन सबको हम नहीं बता सकते। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करूं और आप उसे सोचने में टाइम ले रहे हो और तभी उसमें से एक बच्चा इमीडिएट आंसर देता, क्या बोलोगे? ये तो शाना है, बहुत होशियार, इसको सब आता है। अब ये आपको कैसे पता चला कि वो शाना है? क्योंकि उसने प्रॉम्प्ट आंसर दिया, लेकिन उसने अंदर क्या कैलकुलेशन किया, उसने क्या समझकर गणित बैठाया होगा या क्या समझा होगा, वो आप बता सकते हो क्या? नहीं ना, इसीलिए इसे कहा गया है भाववाचक। नेक्स्ट है आपका पदार्थवाचक। हिंदी में द्रव्यवाचक होता है, मराठी में पदार्थवाचक होता है। तो पदार्थवाचक के अंदर वो तमाम मटेरियल्स जो आगे चलकर कोई ना कोई वस्तु बनाने के काम आ जाएंगे, उन्हें रखा गया है। उदाहरण के तौर पर तांबे यानी कि कॉपर, कॉपर से हमारे पूजा पाठ के बर्तन बनते हैं, कॉपर के बड़े बड़े कलसी बनते हैं जिसमें हम पानी रखते हैं। उसके बाद है कापड़ यानी कि क्लॉथ, उसके बाद है पानी यानी कि वाटर, उसके बाद है सोने और प्लास्टिक। इन सभी को हम आगे प्रोसेस करके एक यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये बनते हैं आपके पदार्थवाचक नाम। और अंत में है आपके लिए समूहवाचक नाम। समूहवाचक नाम का सेम बेसिक मीनिंग वही है जो आप कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा में देखते हो। इट्स अ कलेक्शन। जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ क्लब करके बोल देते हो, टुगेदर करके बोल देते हो, तो वो बन जाता है आपका समूहवाचक नाम। उदाहरण के तौर पर भीड़, जैसा मैंने आपको हिंदी में भी समझाया था, रोड पर अगर 100-150 लोग खड़े हैं तो उनमें सब होंगे, उनमें कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो आप क्या एक एक को बाइफरकेट करके बताओगे कि ये हैं बच्चे इतने, ये इतने, वो इतने? नहीं, आप एक साथ प्लेटफॉर्म पे संडे के दिन क्या होती है? भीड़ होती है। आप थोड़ी ना डिस्क्राइब करने बैठते हो कि नहीं इतनी एज ग्रुप के इतने बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग इतने थे, कुछ नहीं, दूर दूर तक खाली सिर दिखाई दे रहा है। अब वो औरत का है कि आपके मम्मी का है कि भाई का है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खचाखच भरा हुआ है, तो वो भीड़ है। और भीड़ को हमने समूह कहा है। उसके बाद है संघ यानी कि ग्रुप। जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस डालते हो तो आप एक ही मैसेज पोस्ट करते हो और वो सभी को चला जाता है जो उस ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो संघ फॉलोड बाय कुटुंब यानी परिवार, रिश्तों का समूह है। और फिर है गुच्छ। हिंदी में गुच्छा होता है, मराठी में गुच्छ होता है, पुष्प गुच्छ। तो गुच्छ का मतलब है कलेक्शन। इस तरीके से मराठी व्याकरण में नाम के 5 प्रकार आपने सीखे। एक बार फिर दोहराते हैं। विशेष नाम, सामान्य नाम, भाववाचक नाम, पदार्थवाचक नाम और समूहवाचक